जो दिखाई दे रहा है या जो सुनाई दे रहा है या जो दिखाया जा रहा है या जो सुनाया जा रहा है वो संपूर्ण सत्य हो ये जरूरी भी नहीं। जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो सुनाई नहीं दे रहा है या जो दिखाया नहीं जा रहा है, जो सुनाया नहीं जा रहा है वो असत्य हो ये भी तो जरूरी नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई संपूर्ण नहीं है, चाहे जीव हो, जंतु हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी संपूर्ण नहीं है। नमस्कार, वणकम, जय माता दी। एक बहुत प्रचलित कहानी है कि एक हाथी के पास में 4 अंधे को खड़ा रखा चारों दिशा में और उनको बोला कि आप इस प्राणी के बारे में थोड़ा सा अपना विवरण बताइए। तो सबने अपने अपने अनुभव से टच कर करके जिस दिशा में खड़ा था, तो पीछे की साइड में कोई खड़ा था तो वो बता रहा था कि इसके पाँव बहुत बड़े हैं, पूंछ है। जो आगे खड़ा था वो बता रहा है सूंड है, दांत है और पाँव भी है। यानी जिस दिशा में जो खड़ा था, मान लो एक सिक्का है, कोई हेड की तरफ खड़ा है तो वो उस सिक्के की पहचान हेड से बता रहा है कि इसकी पहचान सिर्फ हेड है। कोई टेल की तरफ खड़ा है तो वो उस सिक्के की पहचान टेल बता रहा है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आप अधूरा जानकारी लेके उसको संपूर्ण डिसीजन देने की कोशिश करते हो, लेकिन इस तरह नहीं, ये गलत है। आप परखिए पक्ष विपक्ष और कोशिश कीजिए कि जो आपके पास में आया है, हो सकता है वो अधूरा ज्ञान हो, पूर्ण ज्ञान लीजिए, उसका पूर्ण विवरण लीजिए, फिर डिसीजन लीजिए, तभी आप जिंदगी में सफल हो पाओगे। एक बात और अपनी चल रही थी कि इस धरती पर कोई संपूर्ण नहीं है, तो प्रकृति ने इस तरह से ही डिजाइन किया है और विशेष करके मनुष्य को तो बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है कि मनुष्य में विशेष प्रवृत्ति डाली हुई है, कुछ न कुछ विशेष दिया हुआ है। अपनी बात हो रही थी और एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं ये समझा देता हूँ कि एक जंगल है, एक जंगल में शेर को एक शिकार करने की विशेष तकनीक दी गई है। चीते को स्पीड दी गई है, हाथी को शरीर दिया गया है, घोड़े को पावर दिया गया है और शियार को बुद्धिमत्ता दी गई है। हर प्राणी को कुछ न कुछ विशेष दिया गया है और फिर भी हर प्राणी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। और मनुष्य में तो ये तो बहुत ही ज्यादा कूट कर भरा है कि वो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। बहुत से मनुष्य अपना प्रभुत्व जमाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि आपके पास में जो शक्ति है या जो आपके पास में ज्ञान है वो एक तरफा और एक ही दिशा में आगे बढ़ने के लिए है। आप में कुछ विशेष ज्ञान है, आप उसमें कीजिए, मेहनत कीजिए। आप संपूर्ण मैनेजमेंट मत लीजिए, संपूर्ण बनने की कोशिश मत कीजिए। प्रकृति ने सबको बांट के रखा हुआ है, हर एक को कुछ न कुछ कार्य दिया गया है। तो प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं वो मनुष्य भी फॉलो करे। जिस प्रवृत्ति में जो मनुष्य जी रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट में होशियार है, किसी फील्ड में होशियार है, किसी ज्ञान में होशियार है, तो उसको उसी ज्ञान में, उसी दिशा में फ्रीडम दीजिए, वो बहुत कुछ करेगा। और कोई आप उनके ऊपर ऐसा बिठाओगे जो एक फील्ड में होशियार है और उसको कंट्रोल करेगा, तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश में उसके ऊपर प्रभुत्व जमाएगा और जो करने वाला इंसान है वो रुक जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना है या नहीं करना है। तो मनुष्य की अगर प्रोग्रेस चाहते हैं तो मनुष्य को प्रकृति के नियम का ही पालन करना पड़ेगा। संपूर्ण बनने की कोशिश मत कीजिए। संपूर्ण सिर्फ भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान ही है और भगवान ही रहेंगे। आप संपूर्ण हो ही नहीं।